फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कॉलेज के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि जो देविका और फंबिका होती है ना, वो सोचती है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मैं जानती हूँ कि रवि कैसा है, लेकिन फिर भी जब मैं उसके गले लगी थी तो मैं क्यों खुद को खो बैठी। क्यों नहीं मैं समझ पाती हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं अपना बदला कैसे ले पाऊँगी। लेकिन उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया, उसने मुझे बचाया, लेकिन फिर भी मुझे सोचना चाहिए था। लेकिन ना जाने मुझे क्या हो जाता है ऐसा कि उसके पास होने से मैं भूल जाती हूँ। मुझे पता है कि एक तरफ़ा प्यार का दर्द क्या होता है। एक तरफ़ा प्यार में हम प्यार करते हैं लेकिन हमें दूसरे का प्यार नहीं मिलता है ना, वो कष्ट ना हमें बहुत ज़्यादा दुखी करता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों रवि तो वो है ना, निवेदिता से प्यार करता है। वो तो उससे ही सगाई कर रहा है, उससे ही शादी करेगा, सब कुछ उससे ही कर रहा है। मैं क्यों उसके लिए इतना तड़पती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। साकेत मुझे ले गया था उठाकर, शादी कर रहा था, फिर रवि मुझे बचाने भी आया। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं गलत सोच रही हूँ या रवि अच्छा है। मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो निवेदिता होती है वो रवि से मिलने आती है। रवि जो है लॉकअप में होता है, तो वो कहती है कि रवि एक बार सोच लो तुम। तो कहता है कि मिस लूथरा, मैंने सोच लिया है, अगर एक बार मैं देखूंगा, अगर ये अंबिका देविका नहीं निकली तो यकीन मानिए मैं आपसे सगाई कर लूँगा फिर से, और कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, शादी भी आपसे कर लूँगा। लेकिन तो वो कहती ठीक है रवि, अगर 1% भी चांस है तो मैं चांस लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। लेकिन अगर वो अंबिका नहीं निकली तो तुम मुझसे शादी कर लेना ना, मगर देविका नहीं निकली, सॉरी, तो मुझसे शादी कर लोगे ना, फिर तो कुछ नहीं है ना। तो कहता हाँ लूथरा, मिस लूथरा, मैं कर लूँगा। तो कहती ठीक है, अगर 1% भी चांस हो तो मैं वो चांस लूँगी, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने किसी को प्यार किया है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो। तो इसलिए मैं ये चांस तो लेना ही चाहूँगी रवि। रवि कहता है ठीक है मिस लूथरा, और मुझे वैसे तो पता ही है कि वो देविका है, लेकिन आप फिर भी अगर चाहती हैं तो ठीक है, आप ले लीजिए। तो कहती हाँ रवि, क्या करूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे पता है वो अंबिका है, लेकिन तुम कह रहे हो देविका, तो हो भी सकता है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं भी क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने हमेशा से तुमको ही चाहा और तुमको ही पाना भी चाहा, लेकिन क्या करूँ, ये हालात हो गए हैं। तो इधर दिखाते हैं कि जानकी रायचंद फ़ोन पे बात कर रही होती हैं कि आपने अच्छा किया जो उसको अरेस्ट करवा दिया, साकेत कपूर को, अब वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कहते हाँ हाँ मैडम, नहीं निकलेगा, आप परेशान मत होइए। तो वो कहती हाँ मंत्री जी, और क्योंकि वो मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है, इसलिए उसका अंदर रहना ही बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं बिल्कुल। तो कहती हैं थैंक यू। तो कहते हैं आप थैंक यू क्यों कह रही हैं जानकी रायचंद जी, आपके लिए आपका काम करने में मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये मौका मिला आपका काम करने का, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप जैसी हस्ती तो बहुत कम ही होती हैं। तो कहती हैं कि तो इधर जो देविका आ जाती है और जानकी रायचंद की बात सुन लेती है और खुश हो जाती है। तुरंत आती कहती माँ आपने मेरे लिए ये किया। कहती हाँ बेटा, क्यों नहीं करूँगी, मेरी बेटी पे कोई ख़तरा मंडराएगा तो क्या मैं उसे हटाऊँगी नहीं, और साकेत कपूर अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, मैं उसको बाहर ही नहीं निकलने दूँगी। तो कहती हाँ माँ, थैंक यू माँ, आप मेरे लिए कितना करती हो ना, आप मेरी असली ताकत हो माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो कहती नहीं बेटा, मैं क्यों नहीं होती, मैं हूँ ना, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास कोई ख़तरा नहीं आ सकता मेरे होते हुए। और हाँ, अब मुझे उस उसे बाहर नहीं निकलने देना है, ना ही उस रवि को, क्योंकि इन लोगों से अब जो है टाइम आ गया है बदला लेने का। तो इधर अंबिका सोचने लगती है और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो
निवेदिता होती है ना, वो अपने वकील से बात कर रही होती है कि कैसे भी करके रवि को छुड़ाना है। तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। पर वो कहती है लेकिन उसने तो बचाया था ना, कैसे ये हो सकता है? कह रहे मुझे नहीं पता। फिर जिसने ये सब किया है ना, जानकी रायचंद, अंबिका रायचंद ने, वही कुछ कर सकते हैं। अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कहती क्यों नहीं, मुझे किसी भी हालत में आप कितना भी पैसा ले लो, मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ, और लेकिन मुझे रवि को बचाना है। तो कहते देखिए, अब इसका यही रास्ता है कि आप उन लोगों के पास जाइए, जानकी रायचंद, अंबिका रायचंद, उनसे कहिए कि जो भी उन्होंने बात कही है उसको वापस ले लें, जिससे कि फिर तो हो जाएगा। वैसे तो कुछ नहीं हो सकता, आपको उन्हीं के पास जाना होगा। कहती मैं उनके पास जाऊँगी, ये कैसे हो सकता है? फिर वो मेरी बात क्यों सुनेंगी? वो मेरी बात, तो कहता है और कोई तो रास्ता नहीं है, आपको यही करना होगा अगर आप चाहती हैं कि रवि बाहर निकल आए और बच जाए, वरना रवि इतनी जल्दी तो बाहर नहीं निकल सकता है। तो वो सोचती है कि मैं ये कैसे करूँगी, मेरी बात वो नहीं सुनने वाली, क्योंकि उसे ये उसकी और अंबिका की थोड़ी बहस हो चुकी होती है। फिर इधर जानकी रायचंद के पास जो है निवेदिता आती है और कहती है मुझे अंबिका से मिलना है, कुछ अर्जेंट काम है। पर वो मिलने से मना कर देती हैं, कहती नहीं तुम अंबिका से नहीं मिल सकती हो। तो वो कहती क्यों, मुझे मिलना है, मैंने आपसे कहा ना मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे मिलना है, उससे कुछ बात करनी है। लेकिन वो साफ मना करती है कि मैंने कह दिया ना, नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी, और तुम यहाँ पे क्यों मिलने आई हो? हाँ, किस हक से मिलने आई हो? हाँ। तो वो कहती अजीब बात कर रही हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना मुझे अर्जेंट काम है, मुझे मिलने दीजिए। और वो मेरी दोस्त है, मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती? और दोस्ती में तो ऐसी बातें हो जाया करती हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दोस्ती टूट जाएगी। तो वो कहती नहीं, तुम नहीं। कहती आप बात ही कोई मेरी नहीं समझ रही, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जाना है। तो वो जाने लगती, एकदम से पकड़ लेती, कहती मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम नहीं जाओगी, तुम्हें समझ में नहीं आती ना मेरी बात? तो वो कहती मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात कहनी है, मुझे जाने दीजिए, पर आप समझ नहीं रही हैं, आप ये कैसे बातें कर रही हैं? वो कहती हैं कि नहीं, मैंने भी कह दिया है कि ये मेरा घर है, और तुम यहाँ पे लिविंग रूम तक ही रहोगी ना तो ही सही रहेगा, इसके आगे अपनी हाथ मत बढ़ाना, ठीक है? तो वो कहती कि लेकिन मुझे बात करनी है। वो कहती कोई बात नहीं करनी है अंबिका को तुमसे, ठीक है? लेकिन अंबिका जो होती है, जो छुपी हुई सुन रही होती है ऊपर से बातें, वो देख रही होती है कि लोग की बातें हो रही हैं। तो वो कहती है कि अरे आपको पता है रवि कहाँ है? और आप रवि बचा के लाया है आपकी बेटी को, आपको पता है अगर वो ना गया होता तो साकेत कपूर क्या-क्या कर सकता था, आपको पता है? वो शादी कर रहा था, और और तो अंबिका के ये सब करने से वो तो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन रवि ने वहाँ पे अपनी जान पे खेल के उसको बचाया है, आपकी बेटी को सुरक्षित लाया, और आपने क्या किया उसके साथ? हाँ, एक बार ये तक नहीं पूछा वो किस हालात में है, वहाँ पे मैं गई हूँ, मैंने देखे हैं उसके हालात कि वो किस हालात में था, हाँ, कितना परेशान था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे किसी भी हालत में निकालूँ। मैंने अपने वकील से बात की थी, पर मेरे वकील ने मुझसे कहा कि तुम उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने ये सब किया है, जानकी रायचंद, अंबिका रायचंद, उनसे कहो जाकर कि वो ये सब वापस ले लें तो कुछ हो सकता है, वरना नहीं। तभी मैं आपके पास आई हूँ, मुझे अंबिका से बात करनी, यही बात करनी थी कि रवि को बाहर निकाल लो, उसका क्या कसूर है? हाँ, वो तो बचाने गया था, तब भी उसका कसूर आप लोगों ने ठहरा दिया, और उसका ये हाल। अंबिका सोचती बात तो सही कह रही है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो मुझे बचाया ही था ना, और क्या किया? उसके बदले उसे मैंने क्या दिया? ये तो गलत है, वो कह तो बात सही रही है। लेकिन अंबिका वो सोचती, लेकिन ये निवेदिता माँ से कैसे बात करी? ऐसे तो माँ मानेगी नहीं। एक अगर वे प्यार से बात करते तो एक घड़ी माँ मान जाती, लेकिन ये तो इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही है, ऐसे तो माँ नहीं मानेगी। तो वो कहती हैं कि देखो, तुम कह रही हो, हाँ, तुम मुझसे हेल्प लेने आई हो? निवेदिता कहती है हाँ। तो कहती अच्छा, हेल्प इस तरीके से ली जाती है, जिस तरीके से अकड़ में, एटीट्यूड में तुम ले रही हो, हाँ। वैसे चाहे मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सोच भी सकती थी, लेकिन तुम्हारी इतना अकड़, इतना एटीट्यूड, अब तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी, ठीक है? वो कहती क्यों? रवि ने इतना कुछ किया, उसके सारे एहसान आप भूल गई हैं, कुछ नहीं करेंगी? तो कहती नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारा एटीट्यूड, ये जो तुम्हारा है ना, मैं तुम कुछ नहीं करना करूँगी। और तो कहती है अच्छा, अब कुछ नहीं करेंगी? तो कहती हैं क्यों नहीं करूँगी? तो कहती है कि ठीक है, आप रवि ने इतना कुछ किया, आपकी बेटी को सुरक्षित घर लाया, आपको नहीं करना है, ठीक है? कहती ठीक है, अच्छा, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं कर सकती हूँ, रवि को बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है? लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो कहती हैं कि तुम्हें जो है
पहले अपनी आवाज़ को नीचे करना होगा और धीमी टोन में मुझसे एज अ रिक्वेस्ट कहना होगा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, जैसे सब कहते हैं सर झुका के एक शरीफ इंसान की तरह कहना होगा, तब जाके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो निवेदिता कहती, क्या कहा आपने? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। आप सब भूल गई हैं कि मैं निवेदिता हूँ, ठीक है? मैं किसी से कम नहीं हूँ। और रही रवि को बचाने की बात, तो मैं उसे कैसे भी करके बचा लूँगी, ठीक है? आप जिस तरीके से कह रही हैं ना, अकड़ और एटीट्यूड तो आप में है, इसीलिए तो आप इस तरीके से कह रही हैं, वरना और कोई होता ना आपकी जगह, तो उसके साथ ये सब नहीं करता जो आपने किया है। और ऊपर से जब कही है कि उसको बचा लो, तो आपको बचाने में प्रॉब्लम हो रही है। एटीट्यूड तो अकड़ आप में भरी हुई है। मैं तो आपकी बेटी से मिलना चाहती थी, पर नहीं, आपने मिलने नहीं दिया, ठीक है? मत मिलने दीजिए, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ? और आप अपनी अकड़ एटीट्यूड अपने पास रखिए, होंगी कहीं की आप, ठीक है? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ रवि को बचाने के लिए, और मैं उसे बचाऊँगी, आप देख लीजिएगा। आपके ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वो चुप हो जाती हैं एकदम से, जब निवेदिता जानकी रायचंद को सुनाने लगती है। चुप हो जाती है। इधर अंबिका सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे तो माँ सुनेगी नहीं और रवि फिर कैसे बचेगा, क्योंकि रवि की तो कोई गलती नहीं है, ये तो बस सच बोल रही है निवेदिता। वो क्या, उसने तो मेरी हेल्प ही की थी, लेकिन मैं भी क्या क्या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जो है निवेदिता जो है उससे सब इन लोगों की थोड़ी-सी बातचीत होती रहती है, लेकिन निवेदिता साफ कह देती है कि मैं इस तरीके से आपसे बात नहीं करूँगी जो आपने अभी कहा है मुझसे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।